देखो, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अलग टॉपिक, सिंगापुर हॉकर सेंटर। ठीक है, हॉकर सेंटर क्या है सिंगापुर का, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को ये क्या चीज़ है। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। देखो, अभी ये न्यूज़ में चल रहा था, इसीलिए हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो इसके बारे में करंट न्यूज़ में क्या है कि जो हॉकर कल्चर है सिंगापुर का, हम देखेंगे क्या होता है ये। तो सिंगापुर का ये जो हॉकर कल्चर है, इसको यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है देखो, यूनेस्को की दो टाइप की लिस्ट होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो इनटेंजिबल में इसको लाया है हॉकर कल्चर को सिंगापुर की यूनेस्को ने। ठीक है, तो ये है करंट न्यूज़ में। अब हम डिटेल में देखते हैं इस टॉपिक को। देखो, ये सिंगापुर हॉकर सेंटर क्या है। सिंगापुर एक आइलैंड है, हम सबको पता है। ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड है और बहुत ही सुंदर जगह है। ठीक है, तो देखो वहाँ पे क्या है, ये जो हॉकर्स थे ये स्ट्रीट वेंडर्स थे। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो आपने देखा होगा चौपाटी वगैरह आप लोग जाते होंगे, वहाँ पर जो खाना वगैरह मिलता है आपको, जैसे फास्ट फूड वगैरह, मंचूरियन सबका फेवरेट होता है। तो वहाँ पर इसी तरीके के चौपाटी वगैरह होते थे, स्ट्रीट वेंडर्स होते थे जो बाहर ठेला वगैरह लगा के ये सब फास्ट फूड बेचा करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर सिंगापुर एक आइलैंड है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो वहाँ की सरकार चाहती थी कि सिंगापुर बिल्कुल क्लीन रहे। ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो उन्होंने क्या किया, हॉकर सेंटर बना दिए। ऐसी जगह होती है ये जहाँ पर यही स्ट्रीट वेंडर, जिनको हॉकर भी कहा जाता है, ये लोग अपना जो भी खाना होता है जो कम रेट में मिलता है, ठीक है, चीप रेट रहता है, हम सबको पता है, वो सब डिशेस, अच्छे अच्छे डिशेस ये लोग एक हॉकर सेंटर बना दिया गया, वहाँ पर इकट्ठे जाकर बेच सकते हैं। उससे क्या होगा कि रोड भी क्लीन रहेगी, जगह ख़राब नहीं होगी, गंदी नहीं होगी। और आप सबको पता है कि सिंगापुर एक टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, सब वहाँ घूमने जाते हैं, तो इसलिए वहाँ की सरकार ने ऐसा किया। और देखो, सिंगापुर का जो हॉकर सेंटर है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि एक बहुत बड़ी सी जगह होती है, वहाँ पर डाइनिंग रूम जैसा रहता है, मतलब कि बहुत सारे टेबल लगे होते हैं, जैसा रेस्टोरेंट होता है ना वैसा ही है। ठीक है, उससे कुछ अलग नहीं है। वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं, साथ में बैठते हैं और खाना खाते हैं यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिलता है। तो सीधी सी बात यह है कि सिंगापुर की सरकार ने क्या किया था, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं जो कि बाहर फास्ट फूड वगैरह या खाना वगैरह बेचते हैं रास्ते पर, उनके लिए यह हॉकर सेंटर बनाया ताकि उनको भी दिक्कत ना हो और वो आइलैंड भी क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे। ठीक है, देखो ये जो फोटो में दिख रहा है ना, यही है वहाँ का हॉकर सेंटर। ठीक है, इसी तरीके का रेस्टोरेंट जैसा ही रहता है, जहाँ पे भी बहुत बड़ी सी जगह होती है, यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं। देखो यहाँ पर कई सारे फेमस लोग भी जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शेफ़ होते हैं, बहुत अच्छा अच्छा जो लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हिट फिल्म्स भी बनी है। क्रेज़ी रिच एशियंस एक फ़िल्म है, इसके जो हीरो हीरोइन जो भी कह लो, इसके जो एक्टर्स हैं वो लोग वहाँ पे गए थे। ठीक है, इसी जगह को यूनेस्को ने अपने कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से, यानी कि सिंगापुर का ये जो हॉकर सेंटर है ये वहाँ का एक कल्चरल बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है। मतलब वहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो हॉकर सेंटर आप अगर कहोगे लोगों से तो हाँ, वो लगता है कि हाँ हमने सिंगापुर का हॉकर सेंटर देखा है। तो कल्चरली बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह मानी जाती है ये हॉकर सेंटर सिंगापुर में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंगापुर में है, और भी कई देशों में है, बट अभी सिंगापुर की बात हो रही है तो इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो यूनेस्को में इंटेंजिबल लिस्ट में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, देखो यूनेस्को की इस लिस्ट में आने के लिए सिंगापुर ने 2018 में ही एप्लीकेशन सबमिट कर दिया था कि हमारे हॉकर सेंटर को आप अपनी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में ले लो। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया था, 2 साल हो चुके। इसी साल यूनेस्को की जो 24 मेंबर की इंटरनेशनल कमेटी बैठती है जो डिसाइड करती है कि किस चीज़ को लिस्ट में लेना है, किसको नहीं लेना, तो उन्होंने ही वोट किया और कहा कि सिंगापुर का जो हॉकर कल्चर है उसको हमें ले लेना चाहिए अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में आ गया और हो गया। सिंगापुर को हर 6 साल में एक बार एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी जिसमें उनको ये दिखाना होगा कि उन्होंने
उन्होंने अपने हॉकर सेंटर्स को सेफ गार्डिंग में और प्रमोट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स अपनाए हैं, ठीक है। किस तरीके से वो हॉकर कल्चर को कंजर्व कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितना प्रमोट कर रहे हैं, ये सब उन्हें एक रिपोर्ट में हर 6 साल में यूनेस्को को देना होगा, ठीक है। अब देखो ये इंटेंजिबल क्या होता है। इंटेंजिबल यानी कि जिसको आप छू नहीं सकते हो, ठीक है, मतलब जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो डांस, ठीक है, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, इसको आप छू तो नहीं सकते ना, इसको आप करके दिखा सकते हो या देख सकते हो। जिसको आप छू सकते हो उसको टेंजिबल कहते हैं। जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल टेंजिबल लिस्ट में आएगा, ठीक है। ताजमहल, कुतुब मीनार, ये जो भी ऐसी जो चीज़ें हैं जिसको आप छू सकते हो, कोई टेम्पल हो गया, कोई जगह हो गई, कोई इमारत हो गई, जिसको आप छू सकते हो, वो टेंजिबल लिस्ट में आता है। और ये टेंजिबल भी एक अलग लिस्ट है यूनेस्को की, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। इनटेंजिबल में वो चीज़ें आती हैं जिनको आप छू नहीं सकते हो, देख सकते हो या फील कर सकते हो। जैसे डांस, ड्रामा या ये जो हॉकर कल्चर है, इस कल्चर को तो आप छू नहीं सकते ना, आप सिर्फ देख सकते हो ना। तो ये इस तरीके का कोई कल्चर हो गया। फिर कोई और काम हो गया जैसे योगा वगैरह या कोई भी चीज़, ठीक है। तो इंडिया की ऐसी 13 चीज़ें हैं जो इस यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में आती है। कितनी चीज़ें हैं? 13 चीज़ें हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का अगर आप देखोगे तो 100 से भी ज़्यादा चीज़ें आती है यूनेस्को की इस लिस्ट में, लेकिन हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की 13 ऐसी चीज़ें हैं जो इस इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आती हैं। पहला है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। हमारा जो वैदिक चैंटिंग का जो ट्रेडिशन है वो 2008 में यूनेस्को ने अपने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में लिया था, ठीक है। सेकंड नंबर पे है रामलीला। इंडिया का जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होता है ना, आपने देखा होगा स्टेज परफॉर्मेंस होता है रामलीला का, रामायण का, तो वो चीज़ भी 2008 में ली गई। कुटियाट्टम, ठीक है, ये संस्कृत थिएटर है, थिएटर आप सबको पता होगा, तो ये संस्कृत थिएटर है कुटियाट्टम, ये भी 2008 में इंक्लूड किया गया था। फिर रमन, रमन क्या है? एक रिलीजियस फेस्टिवल है, ठीक है, एक त्यौहार है और एक थिएटर भी है ये, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? गढ़वाल हिमालयाज़ जो एरिया है वहाँ पर होता है। इसको 2009 में यूनेस्को ने अपने लिस्ट में लिया। मुडियट्टू, ये भी एक थिएटर है और डांस ड्रामा है, ठीक है। कहाँ का है? केरला का है। इसको 2010 में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद कलबेलिया फोक सॉन्ग और डांस जो कि राजस्थान का है, उसको 2010 में लिया गया। छाऊ डांस आप सबने सुना होगा, इसको भी 2010 में इंक्लूड किया गया। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, लद्दाख में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होती है, रिसाइटेशन होता है सैक्रेड टेक्स्ट का, जो पुराने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसका जो रिसाइटेशन होता है, ठीक है। ट्रांस हिमालयन एरिया जो लद्दाख रीजन का है वहाँ पर और जम्मू कश्मीर में, उसको भी इसमें लिया गया है। संकीर्तना, संकीर्तना क्या है? एक रिचुअल सिंगिंग है, गाना है, ड्रमिंग होती है, डांस होता है, ठीक है। ये जो संकीर्तना होता है ये मणिपुर में होता है, ठीक है। यहाँ पंजाब गलती से लिखाया है, ये मणिपुर होगा, ठीक है। इसको भी इंक्लूड किया गया है। इस पर एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, तो आप इसको अच्छे से देख लेना जितनी भी लिस्ट में है नाम। उसके बाद ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट जो है यूटेंसिल पर, वो कहाँ पर होता है? पंजाब में। उसको भी इसमें 2014 में इंक्लूड किया गया था इस लिस्ट में, ठीक है। फिर योगा को इंक्लूड किया गया था 2016 में। उसके बाद नवरोज़, जिसको नवरोज़ अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये पारसियों का त्यौहार होता है, इसको भी 2016 में ही इंक्लूड किया गया था। और 13th नंबर पे है कुंभ मेला, ठीक है। कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को ने इंटेंजिबल लिस्ट में ले लिया था, ठीक है। तो हमको क्या याद रखना है? ये जो 13 नाम है इंटेंजिबल में आ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में हमको जान लेना है, नाम याद रखना है, क्योंकि ये इंडिया की ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनेस्को की लिस्ट में आता है। अब आपको ये बताना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो देखो आज के टॉपिक में इतना ही। आज का लेक्चर हमने डिटेल में देख लिया है कि क्या क्या है क्या नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।